जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। और मैं आपका दोस्त हेमंत फौजी लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस उन लोगों के लिए मैं अधिकतर शेयर करूंगा जो लोग अभी मेरे भाई बंधु ट्रेनिंग सेंटर्स में हैं, जिन लोगों की अभी 15 तारीख को ज्वाइनिंग हुई है, 15 जनवरी 2025 में या फिर 22 जनवरी 2025 में, या जिनकी अभी होने वाली है। उन लोगों के लिए वैसे मैंने एक वीडियो बना के डाला था कि आप लोगों को क्या क्या सामान लेके जाना है ट्रेनिंग सेंटर में और क्या क्या आपको वहाँ पे चीज़ें मिल जाएँगी। तो अभी मेरे जो भाई बंधु अभी ट्रेनिंग सेंटर में हैं, उन लोगों के मुझे बहुत कमेंट आते हैं, सर यहाँ रगड़ा दे रहे हैं, सर शरीर बहुत दुखता है, सर बिल्कुल ही किसी भी समय फ़ालिन हो जाता है, सर रात को भी रगड़ा चलता है, कोई गलती एक करता है तो पनिशमेंट सबको मिलता है। तो बाबू ये रूल है कि आप एक गलती करोगे तो सभी को पनिशमेंट मिलेगा, पूरी प्लाटून को, ताकि आप सभी को एक सीख मिले। तो इससे घबराना नहीं है और ना ही आपको ट्रेनिंग से घबराना है। ट्रेनिंग हालाँकि इतनी हार्ड नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप लोग अपने घर पे वर्किंग नहीं करते थे, इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते थे डेली रूटीन में, तो इसलिए आपको अभी कुछ दिन तक वो हार्ड लगेगी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सर मेरे कमर में दर्द होता है, मेरे कंधों में दर्द होता है, हाथ नहीं उठ रहे हैं, कुछ लोग तो टॉयलेट में भी नहीं उठ पा रहे हैं, जांघें उनकी भर गई हैं पूरी, ठीक है? क्यों? क्योंकि रनिंग वो घर पे कर नहीं रहे थे और यहाँ पे आके उन्हें डेली कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2-3 किलोमीटर तो रनिंग करा ही रहे होंगे, उसके बाद आपको पीटी भी है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 40 मिनट का ही पीरियड है, 40 मिनट में ही आपको रनिंग भी करानी है, डिप्स भी करानी है, पुशअप्स भी करानी है, सब चीज़ें करानी है उस्ताद को। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। हाँ, जिस दिन आपकी सेंट्रल पीटी होती है उस दिन आपका 2 पीरियड, ढाई पीरियड चल जाता है, ठीक है? पीटी। तो उस दिन मैं मान सकता हूँ कि चलो कभी-कभार फँस गए आप 5 किलोमीटर, उसी दिन होती है जिस दिन सेंट्रल खाली नहीं होता है, बाकी ऐसा तो नहीं है, है ना? जिस दिन सेंट्रल पीटी है उसी दिन 5 किलोमीटर आपको रगड़ेगा, उसके बाद पीटी कराएगा, उसके बाद फ्रंट रूल वगैरह ये सब जो है आपको कराएगा, तो इतना घबराने की लोड नहीं है। अच्छा, जो लोग बोल रहे थे कि सर हमारे पैरों में दर्द होता है, हाथों में दर्द होता है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन लोगों ने पहले तो फिज़िकल किया नहीं है दोस्तों, अब यहाँ आए हैं तो फिज़िकल करना पड़ रहा है। तो उन लोगों के लिए भी मैं एक चीज़ मशवरा देना चाहूँगा। देखो, अगर आप डेली ज़्यादा नहीं, आधा किलो दूध भी ट्रेनिंग सेंटर में, जैसे कि अभी आप पहुँच चुके हैं, आप लोगों के 2-3 वीक हो भी गए हैं, तो आप लोगों को बैरिक भी इश्यू कर दिए गए होंगे, ठीक है? किस कंपनी भी इश्यू कर दी गई होगी, प्लाटून भी इश्यू हो गई होगी कि किस प्लाटून में चेस्ट नंबर तक भी आपके मिल गए होंगे। तो आप अपने बेड पे कम से कम शाम को आधा लीटर दूध मँगाइए कहीं से भी, कैसे भी करके। ठीक है? इसके अलावा अपनी सीपीसी कैंटीन है, सीपीसी कैंटीन में आप हॉर्लिक्स लीजिए और उस हॉर्लिक्स को उस आधा लीटर दूध में कम से कम डेली लीजिए ताकि आपको कुछ उससे विटामिन्स मिल सके। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी मसल्स होती हैं, हम डेली एक्सरसाइज करते हैं, इनके अंदर में नैरो मसल्स होती हैं जो कि टूट जाती हैं एक्सरसाइज करने से, और उनको वहाँ पर सेट करने के लिए हमें एक अच्छे मील की ज़रूरत होती है जो कि दूध विटामिन ए देता है, विटामिन सी भी देता है। उसके बाद हम उसमें हॉर्लिक्स डाल देंगे तो और बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएँगी उसमें, है ना? तो हमारे शरीर को ये चीज़ें लेनी ज़रूरी है क्योंकि हम अभी हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो हमें ये चीज़ लेनी ज़रूरी है, दूध और हॉर्लिक्स, ठीक है? अभी आप लोगों की गर्मियाँ चल जाएँगी। अब गर्मियों में ट्रेनिंग बड़ी हार्ड होती है दोस्तों, और जैसे कि मैंने खुद बहरोड ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग की है। तो हमारी तो जॉइनिंग ही जुलाई में हुई थी। अब सोचो आप राजस्थान के अरावली पर्वत की पहाड़ियों में कितनी गर्मी रही होगी उस समय। जब हम हाथ रखते थे रेत में तो लोग, जो जिन लोगों ने घर पे कुछ का वर्क नहीं किया था, वही फूलों में पले हुए बच्चे थे जो देसी नहीं थे, इन लोगों के हाथ तक में छाले पड़ गए थे। हम लोग थे मेहनत मजदूरी करते थे पहले। जब हम वहाँ गए तो हमारे हाथ में कोई छाले नहीं पड़े क्योंकि हमारे हाथ पहले ही बहुत स्ट्रांग और कठोर हो रखे थे। ठीक है दोस्तों? तो ये चीज़ आपको अपनानी है, हॉर्लिक्स और दूध। तीसरी चीज़, आपको प्रोटीन लेना है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब हम हार्ड वर्क करते हैं, किसी भी ट्रेनिंग में करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके लिए आप क्या लीजिए? चना ले लीजिए, कच्चा चना। 1 कटोरी चने में, आधी कटोरी चने में आपको कम से कम 8 ग्राम से 10 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, ठीक है? उसके साथ में आप थोड़ी-सी सोयाबीन ले लीजिए, ठीक है?
और इनको रात को भिगोइए। रात को भिगो के रख दीजिए। सुबह आप जब निकलेंगे सुबह आप जब निकलेंगे, हो सके तो इनमें अगर आप चाहें तो कुछ ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, जैसे कि काजू भी डाल लीजिए, फिर आप बाद में इसमें मूंग की दाल भी डाल लीजिए, थोड़ा सा ये बादाम डाल लीजिए, उसके बाद इसमें थोड़ा किशमिश डाल लीजिए, रात को भिगो के रख लीजिए और ज़्यादा नहीं तो इतना ही रखिए ताकि आपको आसानी से उसे खा सको। जब आप सुबह बैरिक छोड़ते हैं तब उसको एक पन्नी में करिए छोटी और जेब में डाल लीजिए। आप उसको क्लास के दौरान भी खा सकते हैं, बस उस्ताद को पता ना चले, नहीं तो तुम्हारी रील बनाएगा, ठीक है? इसलिए बता रहा हूँ। प्रोटीन प्लस विटामिन ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। फाइबर के लिए आप अपने, मैंने पहले ही बताया था, 10-10, 20-20 लीटर के गैलन खरीद लीजिए, कोई ज़्यादा महंगा नहीं आएगा, वहीं मिल जाएगा बाहरी गेट पे, बहरोड में बाहरी गेट पे मिल जाता है, एमपीआरटीसी बहरोड में। और यहाँ पे ये मध्य प्रदेश वाले में भी भारी मिल जाते हैं। इन गैलनों में अपना साफ और स्वच्छ पानी रखें। एट ए टाइम आपके पास कम से कम 5 लीटर पानी होना चाहिए, क्योंकि कब आपको फील्ड क्राफ्ट के लिए निकाल देगा, कब आपको मार्चिंग के लिए निकाल देगा, कब आपको लॉन्ग रूट मार्चिंग के लिए लेके जाएगा, कुछ संभव नहीं है आपके लिए। अगर आपके पास ये होगा तो आप आराम से बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी, ठीक है? और लास्ट चीज जो कि बहुत जरूरी है एक ट्रेनीज के लिए, ठीक है, जब हम शाम को सभी क्लासेस ऑफ करके रोल कॉल खत्म करके आते हैं, या रोल कॉल खत्म करने से पहले जब हम क्लास करके आते हैं तो हमें नहाने का कम से कम आधा घंटा मिलता है, ठीक है दोस्तों? आराम से बढ़िया से नहाए धोएं, अपना रोल कॉल अटेंड करें। रोल कॉल अटेंड करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, एक देसी तेल होता है ना, जो सरसों का तेल, जिसे लोग कड़वा तेल भी बोलते हैं, हमारे साइड में तो कड़वा तेल बोलते नहीं, सरसों का तेल ही बोलते थे, लेकिन हम जब ट्रेनिंग सेंटर में गए तो हमें पता चला बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में कड़वा तेल होता है। वो कड़वा तेल क्या होता है? वो यही होता है, देसी सरसों का तेल, ठीक है? इसको कम से कम 1 लीटर की एक शीशी लीजिए। जब आप शाम को सोने वाले हो उससे पहले हाथ में लीजिए और अच्छे से अपनी पिंडलियों की मालिश करें, ठीक है? बढ़िया से अपनी पिंडलियों की मालिश करें, अपनी जांघा की मालिश करें, जहां जहां पर, क्योंकि भाई देखो, पिंडली और जांग का ही खेल है हमारा ड्रिल में, और हाथ का, समझ रहे हैं? अभी 1-2 एक शुरू होना हो गया होगा, ठीक है? उसकी मालिश करें बढ़िया से, हाथों पे भी और पैरों पे भी, समझ रहे हैं मेरी बात? जब आप इसकी मालिश करेंगे तो आपको एक चीज और याद रखनी है, आपको सबसे पहले अपने तलवे, जो पैरों के नीचे की सतह होती है ना, उन पे जरूर मालिश करें। उससे क्या होगा, उससे एक फायदा आपका होगा कि जितनी भी आपकी थकान होगी ना, और आप जब सुबह में उठेंगे तो इतने मस्त आपके पैर होंगे कि मैं आपको बता नहीं सकता कितना मजा आएगा। सुबह उठोगे जब, कोई दर्द नहीं रहेगा, कोई तकलीफ नहीं रहेगी, अच्छे से आप अपना कर पाएंगे। क्योंकि अभी क्या है, आप अभी एज ए सिविलियन फोर्स में भर्ती होके आए हैं, अब आपको सिपाही बनना है, उसकी ट्रेनिंग चल रही है, तो हार्ड वर्क तो होगा ही। आपके शरीर को उस हार्ड वर्क की आदत नहीं थी, बाहर में कभी रनिंग करी नहीं करी, 4 दिन करी, 5 दिन छोड़ दी, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर में ऐसा नहीं होता है दोस्त। ट्रेनिंग सेंटर में डेली का रूटीन होता ही है, और वो आपको करना ही है, चाहे बारिश आए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए। तो मैंने आपको ये 3-4 चीजें बताई हैं। एक, दूध ले लें, ठीक है? दूसरा, चना और सोयाबीन, और बाकी अगर उसमें आप ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं सुबह के लिए तो एक वो रखें, ठीक है? तीसरी बात आपको मैंने बताया कि भैया हॉर्लिक्स दूध के साथ में जरूर पिए, समझ गए? चौथी बात मैंने आपको बताई कि आप देसी तेल की मालिश जरूर करें सोने से पहले, ठीक है? आपको अच्छा रहेगा, आपके शरीर के लिए बेनिफिट रहेगा। आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मेरी वीडियो लाइक करें, आपको पसंद आई तो शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और सब्सक्राइब करने से आपको नेक्स्ट अपडेट मिलती रहेगी। मेरे थ्रू आपको बहुत सारी जानकारियाँ इन्फॉर्मेटिव मिलती रहेंगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलता हूँ दोस्तों, अगर किसी और की कुछ क्वेरी होगी तो मैं आपके लिए फिर से दोबारा आऊँगा उसी क्वेरी पर वीडियो बना के। जय हिंद, जय भारत।